हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छे हैं। चलिए पढ़ते रहिए इसी तरह। चलिए आइए, आज का सब्जेक्ट हमारा है व्यापारिक संगठन। क्या है? व्यापारिक संगठन। इसको कहा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आज मैं बताऊंगा आपको, कल बताए थे कि व्यापारिक पत्र क्या है। आज मैं बताऊंगा व्यापारिक पत्र का प्रारूप। टॉपिक हमारा है व्यापारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है। मतलब फॉर्मेट क्या होता है व्यापारिक पत्र का। मान के चलिए यह हमारा पेज है। क्या है? यह हमारा एक पेज है। इस पेज में आपको लेटर लिखना है। ध्यान से समझिएगा, यह हमारा पेज है और लेटर लिखना है। तो यहां लेटर नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं कि उसमें मेन मेन पॉइंट होते क्या। सबसे पहले नंबर पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, शीर्षक। ठीक है। क्या लिखते हैं? शीर्षक। शीर्षक मतलब यह है कि किस विषय पे पत्र हम लिख रहे हैं। पूछताछ का पत्र है, निरख पत्र है, आदेश पत्र है, गस्ती पत्र है, तगादे का पत्र है, क्या पत्र है, वो हम शीर्षक लिखते हैं। कंफर्म। उसके बाद से पूरा उसका एड्रेस पता वगैरह लिखते हैं। जैसे कि इधर लिखते हैं तार का पता। क्या लिखते हैं? तार का पता। टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर मतलब आज के जमाने में मोबाइल नंबर है, टेलीफोन भी है, ये मोबाइल नंबर ज्यादा है। ठीक है। इनका कोड संख्या, कोड संख्या जो भी है वह हम लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे? संदर्भ संख्या। संदर्भ संख्या माने पत्र का संदर्भ संख्या। कोई दिक्कत? जब ये इस साइड में लिखेंगे तो इसके इस साइड में हम क्या लिखते हैं? पता, जो भी स्थान उसका है। और एक चीज और भी लिखा जाता है। वह क्या लिखा जाता है? एक नंबर शीर्षक हो गया, तो 2 नंबर पर यहां पे लिखा जाएगा दिनांक। दिनांक मतलब होता है तारीख। ध्यान दीजिएगा, ये तो फॉर्मेट है, ये तो सब सारे लेटरों में लिखना है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है? शीर्षक और तारीख। ठीक है। अब 3 नंबर पर हम यहां पे क्या लिखेंगे? थर्ड नंबर पर पाने वाले व्यक्ति का नाम और पता। क्या लिखा जाता है? पाने वाले व्यक्ति का नाम व पता। जैसे अभी लिखेंगे तो बताएंगे, जैसे सर श्री राधे मोहन कानपुर वाले, ठीक ना, ऐसे लिखा जाएगा। पत्र लिखेंगे तो मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद से क्या लिखा जाता है? 4 नंबर पे, 4 नंबर पर होता है अभिवादन। अभिवादन, अभिवादन का मतलब क्या होता है? जैसे प्रिय, सर्वश्री, महोदय, ठीक ना, ये सब अभिवादन होता है। 5 नंबर पर यहां से शुरू करते हैं विषय। हमारा विषय क्या है, मुद्दा क्या है, किस विषय पर पूरा लेटर हम लिख रहे हैं। ठीक है। अगला, इसके विषय जब लिखने के बाद से पत्र का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? पत्र का मुख्य भाग। 6 नंबर पर पत्र का मुख्य भाग होता है। यह मुख्य भाग 1, 2 और 3 स्टेप में लिखा जाता है। जैसे पहले स्टेप में लिखा जाता है कि मुझे ज्ञात हुआ कि इस पेपर में, इस चिट्ठी या इस पत्र के माध्यम से या फला व्यक्ति के माध्यम से ये चीजें हैं।
दूसरे में लिखेंगे भाई हमें इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, ये है। तीसरे में लिखेंगे कि आप भेजने का कष्ट करें, बहुत धन्यवाद, ये है वो है, तमाम चीज़ें। पत्र आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा बहुत तो समझ ही गया। इसके बाद से जब 6 नंबर होता है तो इस साइड में 7 नंबर पे हम क्या करेंगे, अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य। मतलब कि उसके पत्र में कुछ उसकी प्रशंसा अर्थात तारीफ की भी बातें लिखेंगे। लिखने के बाद से 7 जब नंबर हो जाएगा तो इधर 8 नंबर में हम क्या करेंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे कि भाई कौन लिख रहा है पत्र, उसका हस्ताक्षर होगा। क्या होगा, हस्ताक्षर। और 9 नंबर में क्या होगा, पद का नाम हो जाता है। ये नंबरिंग नहीं डालना है आपको, मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूं कहां कहां क्या लिखा जाएगा। अब इधर 10 नंबर में क्या होगा, इधर आ जाइए, कि यदि हम पत्र के साथ कुछ चीजें संलग्न कर रहे हैं तो संलग्न वह चीजें लिखेंगे। 11 नंबर पर तब क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। पुनश्च यानी पुनरावृत्ति वाली बात है। और 12 नंबर पे क्या लिखेंगे, लिपि के हस्ताक्षर होता है। मतलब जो पत्र, मान लीजिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लर्क जो लिखते हैं ये चीजें होती है। तो यह तो हो गया आपका व्यापारिक पत्र का फॉर्मेट। कभी कभी ये प्रश्न आता है, क्या आता है कि व्यापारिक पत्र के कौन कौन से अंग है। ध्यान दीजिएगा, तो अंग मतलब पार्ट, उसके भाग। कौन कौन से अंग है, शीर्षक है, दिनांक है, पाने वाले व्यक्ति का नाम व पता है, अभिवादन है, विषय है, पत्र का मुख्य भाग है, अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य है, हस्ताक्षर पद का नाम है, संलग्न है, पुनश्चय है और लिपिक हस्ताक्षर है। यही आपके अंग है, पार्ट है, भाग है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा फॉर्मेट, ठीक ना। अब ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लगभग व्यापारिक पत्र आपका खत्म हो गया। अब व्यापारिक पत्र में हम देखें कि क्या बचा हुआ है। चलिए आइए शुरू करते हैं पहला व्यापारिक पत्र। लेकिन व्यापारिक पत्र जानने से पहले एक चीज और आपको बता दूं। चलिए दूसरा पत्र शुरू करते हैं। एक सेकंड। हाँ बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं पहला पत्र, व्यापारिक पत्र का। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पूछताछ पत्र। पूछताछ पत्र का मतलब होता है कि जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल से संबंधित, अपने व्यवसाय कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है, पूछना चाहता है कि भाई कैसे क्या होगा, कितना माल आया है, क्या रेट है, कौन भेजा है, किस तरह से भेजने का प्रोसेस है, मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है और उस संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं तो उसे पूछताछ पत्र कहा जाता है। मतलब कि व्यापारी ए और व्यापारी बी, इन दोनों व्यापारियों के मध्य किसी भी प्रकार की जानकारी ली जाती है और इस जानकारी लेने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं, क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है, पूछताछ पत्र कहा जाता है। ठीक है, कंफर्म। प्रश्न यह है कि पूछताछ पत्र लिखते समय कौन सी बातें ध्यान देने योग्य। इसमें ध्यान देने योग्य बातें,
ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य है? पहला कि जिस विषय पे हम पूछताछ कर रहे हैं तो वस्तु की, जो भी वस्तु के विषय में पूछ रहे हैं तो वस्तु का पूर्ण विवरण देना। पहला क्या है? वस्तु का पूर्ण विवरण देना। यह ध्यान देना है कि वस्तु का पूर्ण विवरण क्या है। दूसरा ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसमें सैंपलिंग की मांग की जाती है, अर्थात नमूना। पूछताछ में नमूने की मांग की जाती है कि सैंपल कैसा है, नमूना क्या है, थोड़ा हमको भी दिखाइए, ठीक ना। इसकी मांग की, तभी ना अच्छा लगेगा तो आगे ऑर्डर करेंगे। अगला क्या है? माल का आकार, प्रकार, मूल्य आदि की जानकारी इसमें ली जाती है, ठीक ना। या अगला है कोई अन्य उद्देश्य वगैरह से भी पूछताछ की जा सकती है। ये तो था उसका सिंपल विवरण। प्रश्न ये है हमारे सामने कि हम एक व्यापारिक पत्र लिख रहे हैं तो व्यापारिक पत्र कैसे लिखेंगे, जिसमें पूछताछ पत्र के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, पूरा ही मिटा दे रहे हैं ताकि आपको जानने में असुविधा न हो। ठीक है, ये हमने मिटा दिया। मिटाने के बाद से हम सबसे पहले पूछताछ पत्र शुरू करते हैं। पत्र कैसे लिखा जाता है यहां ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपका जो लाइन खींचे हैं ये आपका पेज है। ध्यान दीजिएगा, पेज का थोड़ा सा इधर भाग, क्या थोड़ा सा इधर भाग, ये हमेशा खाली छोड़िएगा। और पेज का थोड़ा सा इधर का भाग, ये इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूं। कोई भी पेज होता है डायरेक्ट यहां से नहीं लिखा जाता, 1 इंच छोड़ दिया जाता है, 1 इंच इधर भी छोड़ दिया जाता है। ठीक, सबसे पहले शीर्षक, आपको पहले नंबर पे मैं बताया था क्या, शीर्षक। शीर्षक में मान लीजिए कि कौन है जो पत्र को लिख रहा है, कौन है व्यक्ति जो पत्र को लिख रहा है, कौन सा पत्र लिख रहा है, पूछताछ पत्र। तो शीर्षक हमारा है पूछताछ पत्र, मतलब जिस विषय पर पत्र लिखा जाता है उस विषय का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले इधर लिखे थे तार का पता, तार का पता, कुछ भी आप लिख सकते हैं तार के पता में। क्या लिखना चाहेंगे आप? पुस्तक मान लीजिए लिख दिया, आपका पता, पुस्तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से कोड, टेलीफोन नंबर है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। टेलीफोन नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये टेलीफोन नंबर है। ये सब काल्पनिक होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से कोड होगा, कोड में ABC मान लीजिए लिख दीजिए। और भी कुछ था, संदर्भ संख्या, संदर्भ संख्या A/12। अब इसके बाद से इधर मैं आपको बताया था उसका एड्रेस, किसका एड्रेस, पत्र लिखने वाले का। कॉलेज रोड कानपुर, मान लीजिए कानपुर। यहां आपको दिनांक भी मैं बताया था, दिनांक मान लीजिए कोई भी डेट डाल दीजिए, 12/10/2020, कुछ भी लिख सकते। इसके बाद से मैं बताया था, क्या बताया था आपको, कि उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास पत्र जा रहा है वो व्यक्ति कौन है,
सर्वश्री राम मोहन, सर्वश्री राम मोहन सिविल लाइंस गोरखपुर। ठीक है, उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद से फिर क्या विषय आपको बताए थे। विषय हमारा क्या होगा, पूछताछ संबंधी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र। ध्यान दीजिएगा, जो पूछताछ पत्र आप शुरू कर रहे हैं तो यहां पे आप जो पत्र लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो पत्र लिख रहा है उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश ब्रदर्स पत्र लिख रहा है तो आप यहां लिख सकते हैं रमेश ब्रदर्स पुस्तक विक्रेता, ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर आगे बढ़िए, अपना अपना लिखने का तरीका है। अब उसके बाद से आपको बताए थे अभिवादन, ठीक ना। तो अभिवादन में हम शुरू करते हैं प्रिय महोदय से। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि महिला है तो महोदया का प्रयोग किया जाता है, और पुरुष है तो महोदय का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहां से क्या लिखें, किस चीज की जानकारी में। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी विषय के बारे में जानकारी करना है तो हम लिखेंगे कि आपने एक व्यावसायिक मित्र के, आपके एक व्यावसायिक मित्र से हमें ज्ञात हुआ है कि साहित्य भवन पब्लिकेशन बुक डिपो ने, ठीक ना, काफी मात्रा में मनी एंड बैंकिंग की पुस्तकों को, साहित्य भवन पब्लिकेशन की मनी एंड बैंकिंग की बहुत सारी पुस्तकों को आपने ऑर्डर दिया है, खरीदा है। मैं चाहूंगा, जैसे थोक विक्रेता है तो, और मैं चाहूंगा कि उसमें से किसी एक बुक को हमारे पास नमूने के तौर पर भेजें, ताकि उस विषय के बारे में या उस पुस्तक के बारे में हमें जानकारी हो सके, उसके मूल्य के बारे में जानकारी हो सके, उसकी शैली के बारे में जानकारी हो सके, और ताकि पुस्तक अच्छी होने पर हम माल का ऑर्डर अतिशीघ्र कर सके। ऐसे माने पुस्तक के विषय, कोई जरूरी नहीं है कि पुस्तक के विषय में लिखेंगे, किसी भी कपड़ा के बारे में, एनीथिंग, कोई भी वस्तु के बारे में आप उससे पूछताछ कर सके। चलिए आइए शुरू किया करें। आपके एक व्यावसायिक मित्र से हमें ज्ञात हुआ है कि आपने बड़ी मात्रा में कॉमर्स की पुस्तकों का ऑर्डर लिया, ठीक है, ऑर्डर लिया, और क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिया है। और हम बहुत आभारी होंगे, और हम बहुत आभारी होंगे कि आप उन पुस्तकों की नमूने माने सैंपल
व मूल्य सूची की जानकारी देने का कष्ट करेंगे। ठीक है, कष्ट करेंगे। ज्यादा इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के हालचाल नहीं लिखा जाता है व्यवसायिक पत्र, बस काम की बात लिखा जाता है। आगे लिखेंगे आशा है कि पत्र का उत्तर अति शीघ्र देंगे। बस इतना ही लिखना है। डायरेक्ट मांगिए कि भाई हमको सैंपल चाहिए, तुरंत उसका उत्तर दीजिए हमें, पूछताछ से संबंधित जानकारी। इधर आप लिखेंगे भौवदीय। भौदी में जो व्यक्ति है रमेश बरदस, तो लिखेंगे रमेश बरदस। ठीक है, और कोई संलग्न है नहीं, कोई जानकारी आने है नहीं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो भी पत्र आप लिखिएगा एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में लिखिएगा, लेकिन प्रोसेस से लिखिएगा कि कैसे हम सिस्टमेटिक ढंग से पत्र लिखते हैं। तैसे आप लिखेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर पूछताछ पत्र के साथ समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं। और मैं चाहूँगा मिलने से पहले कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो को लाइक करें। ठीक ना, जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। जब आप पसंद ही नहीं करेंगे तो हमें बनाने से क्या फ़ायदा। और आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी ही कराया जाएगा, 2 महीना के अंदर। अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर तक समझिए कि बैंकिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म, और उसके बाद से अकाउंट आपका शुरू, और लास्ट में यहाँ तक कि क्रैश कोर्स चलेगा। क्रैश कोर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल कॉमर्स का 12th के बच्चों के। तो ठीक है, कल मिलते हैं।